हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। माँ, नित्या को अभी अभी एयरपोर्ट पर छोड़कर लौटी हूँ। सुबह 10 बजे तक पहुँच जाएगी और पूरे 1 महीने तुम्हारे साथ रहेगी। तुम लोग खूब मज़े करना। और सुनो, तुम्हारे लिए एंटी रिंकल क्रीम भेजा है, उसे रोज़ रात में लगाना। देखना पहले जैसी लगने लगोगी। मुझे बूढ़ा नहीं होने दोगे तुम लोग। कहकर वह हंसने लगी तो शालिनी ने कहा, तुम एंजल हो माँ, और एंजल कभी बूढ़ी नहीं होती। कहकर शालिनी ने फोन रख दिया तो भाव विभोर सुजाता देर तक बेटी के स्नेह में डूबी ठगी सी बैठी रही। उसकी दोनों बेटियां संध्या और शालिनी उसका इतना ख्याल रखती हैं। एक सुबह फोन करती है तो दूसरी शाम को क्या खाया क्या किया पूरा ब्यौरा लेने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलता। पिता जब तक जीवित थे वे निश्चिंत थीं, मगर जब से उनका देहांत हुआ है वे उसे कभी अकेले नहीं रहने देती। शालिनी इंजीनियर है, शादी के बाद अमेरिका चली गई, मगर हर साल जाड़ों में उसके पास आना नहीं भूलती। इसके अलावा गर्मियों की छुट्टी में अपनी बेटी को नानी के पास भेज देती है। नानी को और क्या चाहिए, उन्हें तो मूल से प्यारा सूत लगता है। नानी नातिन आए दिन साथ साथ नए नए व्यंजन बनाते हैं, शॉपिंग करते हैं और सारी दोपहर साथ बैठकर लूडो और कैरम खेलते हैं। छोटी बेटी संध्या तो इसी शहर में कॉलेज लेक्चरार है। वह भी अपने परिवार के साथ लगभग हर एक रविवार उसके साथ ही रह बिताती है। सच, वह कितनी भाग्यशाली है। अपने मौजूदा हाल पर उसे अपने सहेलियों रेशमा, साल, मीला और रागनी और उनकी कई बातें याद आने लगीं। सभी बेटों वाली थीं, जो बेटों से निश्चित रहा करती थी। जानती थी कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सफलता हासिल करेंगे ही। उन्हें लगता, बेटों की माँ को किस बात की चिंता, बेटा बहू लेकर आएगा जो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगी। बेटों के घमंड में अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती, बेटी की माँ रानी बुढ़ापे में भरे पानी। उसने एक बार पलटकर उन्हें कहा भी था कि बेटों की तो आवाज़ तक बदल जाती है। बेटियों के होने मात से घर आंगन गुलदस्ते जैसा सज जाता है और उनकी प्यारी आवाज़ में जब माँ सुनती हूँ तो जीवन सार्थक लगने लगता है। अरे बेटियाँ पराया धन है, इतना मोह जोड़ा तो बहुत पछताओगी। रागनी ने टोका, मोह कोई जोड़ या तोड़ नहीं सकता। उस वक्त उसने इतना ही कहकर मन की बात को मन में ही रख लिया था। आज वही सहेलियाँ अपने घरों में अकेले रहती हैं। समय के साथ बेटों की नौकरियां व शादी हुई, ज़्यादातर विदेशों में जा बसे, जहाँ जाने के नाम से ही अकेलापन कच उठता है। बहुएं आती भी हैं तो ससुराल में खाना पूर्ति कर अपने मायके चली जाती हैं। स्वाभाविक भी है, वर्ष में एक बार आना हो तो माँ से मिलकर ही मन संतुष्ट होगा। फिर पानी का बहाव भी तो उधर ही होगा जहाँ गहराई होगी। भावनाओं के बहने के लिए भी स्नेह का अकुल भंडार चाहिए, जो माँ के सिवा और कोई नहीं दे सकता। वैसे भी बच्चों के बच्चे तो मातृक संबंध ही ज़्यादा समझते हैं। ऐसे में उसके बुढ़ापे के लिए चिंतित सखियों के पास अब बोलने के लिए कुछ शेष ना रहा, सिवाय इसके कि आज के ज़माने में बेटियों की माँ होना ही अच्छा होता है। सुजाता की बेटियाँ और नाती नतनी हाथों हाथ लिए रहते हैं उससे, तभी तो वैसी की वैसी ही है। चेहरे पर वही रौनक जो सालों पहले थी। बेटे हो या बेटियाँ, समय देना पड़ता है। इमोशन भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, जो जितना लगाया जाता है उससे अधिक मिलता है। मैं बेटियों के बचपन में अपना बचपन ढूंढ रही थी। उनके साथ ही पढ़ने और बढ़ने लगी। हाँ, फिर से प्रथम कक्षा से 12वीं में पहुंचना कितना सुखद था। अब वे मुझ में अपना अक्स ढूंढती हैं, तभी हर छोटी बड़ी बात का इस कदर ख्याल रखती हैं। वे कभी अपनी माँ को बूढ़ी नहीं होने देना चाहती। मुझे क्या पता, मेरे लड़के ना तो बचपन में कभी घर पे टिकते थे और ना अब टिकते हैं। मेरे पास आते भी हैं तो घूमने निकल जाते हैं। रेशमा ने कहा, मेरा अंकित बहुत संवेदनशील है। वह बचपन से ही लड़कियों की तरह मेरे साथ रसोई में ही लगा रहता और मेरे काम में हाथ बटाता था। शर्मिला ने बताया तो सुजाता ने उसकी चुटकी ली। अब बहू के काम में हाथ बटाता होगा, ज़्यादा सुखी होगा। इसके साथ ही सब हंस पड़े। रागनी, जिसके एक बेटा और एक बेटी है, उसने आखिर में जो कहा उससे सभी सहमत हुए। यह तो मानूंगी कि बेटी के लिए एक टीस सी उठती है मन में कि उन्हें भी ताउम्र वे सारे दर्द सहने होंगे जो हमने सहे। पहले हर माँ मासिक धर्म का दर्द,
फिर विवाह के बाद माँ बाप से बिछोह का दर्द और फिर माँ बनने का असहाय पीड़ा। इससे तो किसी को इनकार नहीं। सही कहा रागनी। मगर यह भी तो देखो कि उन सभी दर्द में जीवन है। पहला दर्द सृजन का संदेश देता है, अस्तित्व सिखाता है। दूसरा विवाह के बाद का विच्छोह नवजीवन का आगाज कराता है। तब वे माता पिता से दूर नहीं बल्कि और नजदीक हो जाती हैं। और तीसरा प्रसव का दर्द उन्हें संपूर्ण बनाता है। तभी तो बेटियों से दर्द का रिश्ता बन जाता है जो हर रिश्ते पर भारी होता है। इन सब विकट परिस्थितियों में माँ बाप जिस स्नेह और विश्वास से उसकी ओर देखते हैं, उनका हौसला उतना ही मजबूत होता जाता है, जिससे वे अपनी समस्त बाधाओं को पार कर हिम्मत से आगे बढ़ती चली जाती हैं। सुजाता की बात पर सहेलियां प्रभावित हुए बिना न रह सकी। आखिर में सबने माना कि बेटियां दो कुलों का हित करने वाली होती हैं। जो बहू है वह भी पहले बेटी है और हर हाल में स्नेहमयी है। कहते हैं ना कि लड़के में अगर सही संस्कार न पड़े तो वह पूरे कुल खानदान को डुबोता है। जबकि लड़कियां कितनी भी बिगड़ैल हों, कितना मोह तो उनके अंदर होता ही है कि वे कभी माँ बाप का सिर शर्म से नीचा नहीं होने देती हैं। बदलते वक्त ने कुछ ऐसे ही उदाहरण पेश किए हैं जो बेटियों की माँ को गर्व से भर देते हैं। वह दिन दूर नहीं जब बेटियों के लिए लोग ईश्वर के द्वार खटखटाएंगे, भगवान के सामने व्रत उपवास करेंगे ताकि बेटी के माँ बाप बन उनका जीवन सफल हो जाए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।